आगे पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेशन तो हमने पढ़ लिया, अब हम आगे पढ़ रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़े जो तुम्हारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया है। बच्चों मैंने एनसीईआरटी का डायग्राम भी बताया, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि सीबीएसई है और सीबीएसई में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो आप मेरे साथ ध्यान दीजिए। देखो हम हमारी बॉडी के बारे में पढ़ते हैं तो इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या हो सकता है। चलो चलते आगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, ये क्या हो गया भाई, देखते हैं क्या हो गया। हाँ चलो 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 चलो, होता है कभी कभी होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेट्स स्टार्ट। हाँ सबसे पहले ये डायग्राम दिया है, ये फिगर दिया, डायग्राम नहीं, ये फिगर दिया है आपकी एनसीईआरटी में, और ये फिगर वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिवीजन के लिए मैं वापस ओपन को करूंगा, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना देख लो, ये हमारा है रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, फिर एक एक पार्ट को थोड़ा सा आपको हाईलाइट करके बताऊंगा। स्टार्ट करें। बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं बचा, थोड़ा सा वीडियो बचा है और इंटरेस्टिंग भी है, हम हमारी बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं, सोचो कितना इंटरेस्टिंग। सबसे पहले रेस्पिरेशन लेना है, ब्रीदिंग करनी है ना, बॉडी लेवल ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल। तो कहां से करोगे, कहां से सांस कहां से लेते हो, तो हम इनहेल करते नेजल पैसेज है। नहीं सर हम नाक से इनहेल करते, अरे नाक को ही तुम्हारे जो नोज में पैसेज है उसका साइंटिफिक नेम है नेजल पैसेज। क्या बोलते हैं, नेजल पैसेज। तो यहां से है नेजल पैसेज, तो यहां से कलर अलग कर देता हूं तो आपको दिखेगा, थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं बच्चों, ठीक है। तो यह है नेजल पैसेज, यहां से एयर अंदर जा रही है। दिख रहा है आपको कि मैं जूम करके बताऊं, थोड़ा जूम कर देते हैं, ठीक है, जूम कर देते हैं। हाँ अब मजा आ रहा है, अब क्लियर दिख रहा है सर, अब मजा आया। चलो चलो मैं भी थोड़ा साइड हो जाता हूँ, ठीक है। कहाँ गई मेरी पेन, ये रही मेरी पेन। तो नेजल पैसेज आई कि नहीं, हाँ दिस इज नेजल पैसेज, आई होप सबको क्लियर दिख रहा हो। तो यहां से हम एयर, ऑक्सीजन रिच एयर इनहेल करते हैं, बट कभी कभी नेजल पैसेज ब्लॉक हो गया, इमरजेंसी सिचुएशन में ऐसा होता है स्टूडेंट्स, या सर्दी खांसी हो गई, नाक बंद होती है ना, लेकिन बहुत सी बार होता है। तो देयर इज अनदर पैसेज, माउथ कैविटी, हमारे मुंह से भी हम सांस लेते हैं और इसको हम बक्कल कैविटी भी कहते हैं, ब्यूकल कैविटी भी प्रोनाउंस किया जाता है, ब्यूकल, बी यू, मैं लिख देता हूँ BUCCAL, ब्यूकल कैविटी या माउथ कैविटी। तो हम नेजल पैसेज एंड माउथ दोनों से ही सांस ले रहे हैं, हवा अंदर ले रहे हैं, ऑक्सीजन रिच एयर अंदर ले रहे हैं। माउथ, नेजल पैसेज एंड माउथ दोनों से अंदर जा रहा है और यहाँ पे एक जगह मिल रहा है, और नेजल पैसेज एंड माउथ दोनों ही जहां मिल रहे हैं स्टूडेंट्स, उस जंक्शन का नाम है फेरिंग्स। बोलो फेरिंग्स। नेजल पैसेज एंड माउथ की दोनों की ओपनिंग जहां हो रही है, दोनों एक जगह जहां आ रही है, उसका नाम है फेरिंग्स। मेरे साथ रिपीट करो, फेरिंग्स, फेरिंग्स। उसके बाद आता है लैरिंग्स, लैरिंग्स, ये लैरिंग्स जिसको हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स, जो आपने 7th और 8th में भी पढ़ा है। एंड बिकॉज ऑफ दिस लैरिंग्स, बिकॉज ऑफ द वॉइस बॉक्स, हमारी वॉइस है, हमारी वॉइस इतनी क्लियर है, शायद मेरी भी वॉइस क्लियर है, मैंने और क्लियर कर दिया। फेरिंग्स उसके बाद लैरिंग्स, याद रखना, पहले फेरिंग्स फिर लैरिंग्स, पहले पी उसके बाद एल। स्कूल में एग्जाम के पहले हमें क्या देते, पीएल, प्रिपरेटरी लीव, है ना, याद रखना, पीएल। प्रॉफिट लॉस, पहले क्या बोलते, प्रॉफिट देन लॉस, तो पीएल, समझा। स्कूल में क्या मिलता है एग्जाम से पहले, पीएल। आपने बिजनेस किया, क्या हो सकता है, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, पीएल, पहले प्रॉफिट बोलते देन लॉस बोलते। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये सब, पीएल याद रखो, पहले प्रॉफिट देन लॉस, है ना, प्रिपरेटरी लीव, पीएल। तो पहले फेरिंग्स आता है देन लैरिंग्स आता है, याद रखना बच्चों। बड़े आगे, तो ये एयर गई नेजल पैसेज माउथ पैसेज से फेरिंग्स, फेरिंग्स से लैरिंग्स, हर चीज इन डेप्थ पढ़ाऊंगा, मेरे साथ बने रहो। लैरिंग्स से आगे ये दिख रहा है पाइप लाइक स्ट्रक्चर, हाँ इसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। क्या बोलते हैं, ट्रैकिया, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर, ट्रैकिया। ठीक है आगे बढ़े। ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, मैं आपको और अलग कलर से बताता हूँ सो दैट आपको क्लियर हो जाए। यही पाइप लाइक स्ट्रक्चर दो पार्ट्स में डिवाइड है, दो पार्टीशन हो रहे हैं, जिसको हमने बोला है ब्रोंकाई। क्या बोला है, ब्रोंकाई। तो दो क्यों, क्योंकि दो लंग्स है, टू सेट्स ऑफ लंग्स है। और यही आगे क्लियर करता हूं, आगे बढ़ते, यही ब्रोंकाई आगे जाके ब्रांचेस बन रहे हैं, देखो ब्रांचेस, ऐसा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। यही दो ब्रोंकाई आगे जाके छोटे 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 ब्रांचेस लाइक बच रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और वो ब्रोंक्यूल्स के एंड में
बलून लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं एल्वियोलार सैक या एल्वियोलाई, जिसको हमने जूम करके बताया। देखो नेजल पैसेज, माउथ पैसेज, मतलब हम जिसको ब्यूकल कैविटी बोलते हैं, यहाँ से एयर आ रहा है। फेरिंग्स, लैरिंग्स, प्रॉफिट लॉस, लैरिंग्स पे कोई लॉस नहीं हो रहा, मैं बता रहा हूँ याद रखने के लिए, पीएल फेरिंग्स, उसके बाद लैरिंग्स। देन आगे गया वो पाइप लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम विंड पाइप बोलते हैं, नाम है ट्रेकिया, और वहां से वो डिवाइड हो गए दो स्ट्रक्चर में जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई, वो और ब्रांचेस में डिवाइड हो गए जिसको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, और उसके एंड में बलून लाइक स्ट्रक्चर्स है जिसका नाम है एल्वियोलाई, जिसको जूम करके बताया, बलून लाइक स्ट्रक्चर्स। हर एक चीज के बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग, आप मेरे साथ बने रहे। और ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट, और इसके बारे में और कुछ पढ़ते हैं। ये पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इंपॉर्टेंट सिस्टम है क्योंकि लाइफ प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है। हमारे बॉडी में अलग अलग सिस्टम्स है, हमने बायोलॉजी में पढ़ा है ना, सेल्स, सेल्स बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बहुत सारे सेल्स आके टिश्यू बनते, टिश्यू बहुत सारे टिश्यू आके ऑर्गन्स बनते, बहुत सारे ऑर्गन आके जब एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, और यही वो ऑर्गन सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जब किसी बॉडी में होता है तो ऑर्गेनिज्म बनता है या बॉडी बनती है। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, इस सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बोन का स्ट्रक्चर है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं रिब केज, है ना, बोन्स का स्ट्रक्चर जो इस सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहा है। वेरी गुड। एक इंपॉर्टेंट नीचे ये दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट डायफ्राम, मेरे साथ रिपीट करो, डायफ्राम। डायफ्राम यहाँ होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के नीचे, हम आगे पढ़ेंगे। तो चलो एक एक चीज इन डेप्थ पढ़ते हैं। सबसे पहले ये क्या हो गया, हाँ चलो, होता है सबसे पहले नेजल पैसेज, नोज एंड नेजल पैसेजेस। अब नोज, सर ये तो पढ़ लिया ना, हवा अंदर जा रही है, इतना आसान नहीं, इतना इजी है। देखो तुम्हारी बॉडी बहुत परफेक्ट बनी है, ह्यूमन बॉडी, जिसका कोई जवाब नहीं। तो जब हम एयर इनहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन रिच एयर इनहेल कर रहे हैं, तो ऐसे ही नहीं है कि सिर्फ एयर अंदर डायरेक्ट जा रही है। क्या हो रहा है देखो, द नोज सर्व्स एज द प्राइमरी एंट्री पॉइंट फॉर द एयर। हाँ, पहला पॉइंट है एयर अंदर जाने के लिए, ठीक है। इनसाइड द नोज वी फाइंड नेजल कैविटी विच फिल्टर्स इनकमिंग एयर। हमारे नोज के अंदर छोटे छोटे हेल लाइक स्ट्रक्चर्स है या नहीं? हाँ, तो हमारे नोज के अंदर जो हेल लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, उनका काम ये है कि हवा में जो इम्प्यूरिटीज है उसको रोके, फिल्टर करके अंदर भेजे। ऐसा नहीं कि कुछ भी अंदर जा रहा है। और हाँ, हमारे नोज में म्यूकस भी मिलता है। म्यूकस मतलब क्या, सर्दी जुकाम हो गई तो नाक से क्या बहता, म्यूकस बहता। तुम समझ जाओ म्यूकस क्या है। तो वो म्यूकस का भी काम है। हाँ, म्यूकस ज्यादा हो जाए तो तुमको सर्दी खांसी जुकाम हो गया, लेकिन म्यूकस कम लेवल में बराबर मात्रा में है तो उसका भी काम है कि ये जो डस्ट पार्टिकल इंप्योरिटीज है उसको स्टिक कर लेता अपने पास। तो वो फिल्टर हो रही है हेल लाइक पार्टिकल से और कैच हो रही है म्यूकस से। तो नेजल पैसेज का यानी नेजल कैविटी का ये काम है, फिल्टरेशन। आपको क्या लगता था सिर्फ नाक अंदर जा रही है? नाक कैसे अंदर जाएंगी, हवा अंदर जा रही है। चलो, ऑब्वियसली नोज का एक और काम है सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है। आगे एक और चीज, एयर का इंटेक हम और कहां से कर सकते हैं, माउथ या ओरल कैविटी, जिसको हम ब्यूकल कैविटी भी कहते हैं, बकल कैविटी भी कहते हैं। हाँ, द माउथ कैन आल्सो सर्व एज एन अल्टरनेटिव एंट्री पॉइंट। वैसे तो नाक से सांस लेनी चाहिए, बट माउथ से भी हम लेते हैं। The oral cavity plays a minor role in respiration, but it is essential for speech and swallowing. हाँ, minor है but important है, छोटा है बट इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, जब हम बात कर रहे हैं तो मैं जब भी बात कर रहा हूँ आपके साथ, इतना भाषण दे रहा हूँ, इतना प्रवचन दे रहा हूँ, तो मैं माउथ से भी रेस्पिरेशन कर रहा हूँ, नोज से तो कर ही रहा हूँ लेकिन माउथ से भी कर रहा हूँ। बड़े आगे swallowing, उसमें भी इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट लाइन बच्चों, इफ नेसल पैसेजेस आर ब्लॉक्ड, ब्रीदिंग थ्रू द माउथ बिकम्स एसेंशियल। हाँ, अगर नेजल पैसेज ब्लॉक हो जाता है कोई कारण से, अगर आपका नोज ब्लॉक हो जाता है, कभी इमरजेंसी सिचुएशन भी हो जाती है, जैसे कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया एंड ब्लड से नाक चोक हो गई, नोज चोक हो गई, ऐसा होता है, तो हम ब्रीदिंग कहाँ से करते हैं, माउथ से करते हैं, राइट है। या सर्दी जुकाम, नॉर्मल सी बात नहीं, सर्दी जुकाम हम कहाँ से करते हैं, माउथ से करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेजल कैविटी हमने पढ़ा, माउथ कैविटी पढ़ा। आगे फेरिंग्स, नेजल कैविटी एंड माउथ कैविटी के दोनों ओपनिंग कहाँ पे है, फेरिंग्स, जिसको हम बोलते हैं थ्रोट। फेरिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। डायग्राम देखो, मैं आपको इसके पहले के भी डायग्राम बताता हूँ। नेजल पैसेज, ये देखो नाक में जा रहा है ऑक्सीजन, दिख रहा है, O2, ये क्या छोटे छोटे ऑक्सीजन, ये जा रहा है नाक में। क्या डायग्राम है, एनसीईआरटी के डायग्राम से ज्यादा बेहतर है, इसमें सब एक साथ दिया। मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूँ।
ये ऑक्सीजन गया नाक से अंदर, अब आया ओरल कैविटी के माउथ से भी अंदर जा रहा है ऑक्सीजन, और ये दोनों जहां मिल रहे हैं, ये जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट जो जंक्शन है माउथ कैविटी एंड नेजल कैविटी जहां मिल रहा है, ये देखो जूम करके बताया है, इसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। और फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स कनेक्ट नेजल कैविटी एंड माउथ टू द ट्रेकिया। ये वो जंक्शन है बच्चों जो माउथ एंड नोज को, माउथ कैविटी एंड नेजल कैविटी को कनेक्ट कर रहा है ट्रेकिया से, विंड पाइप से। ठीक है, आगे एयर हमको विंड पाइप में पुश करनी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट सर्व एज अ कॉमन पाथवे, इट सर्व एज अ कॉमन पाथवे फॉर बोथ एयर एंड फूड। हाँ, फेरिंग से एयर भी पास होती है, फूड भी पास होता है, क्योंकि माउथ की कैविटी ब्यूकल कैविटी भी कनेक्टेड है, नेजल कैविटी भी कनेक्टेड है, तो एयर भी जा रही, फूड भी जा रहा। तो अब ऐसा कैसे होता है सर कि फूड विंड पाइप में ना चले जाए, है ना? फूड तो विंड पाइप में नहीं जाना चाहिए, तो वेरी इंपॉर्टेंट, द एपिग्लॉटिस, a flap-like structure in the pharynx prevents food from entering the trachea during swallowing. Suppose ये आपका ट्रेकिया है तो उसमें एपिग्लॉटिस एक फ्लैप के जैसा स्ट्रक्चर है, तो ये आपको ये प्रिवेंट करता है कि खाना विंड पाइप में ना चला जाए, क्योंकि फेरिंग्स तो खाना भी आगे भेज रहा है और एयर भी आगे भेज रहा है। तो फेरिंग्स इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि फेरिंग्स मैंने बताया आपको कि हम खाना खा रहे हैं, ये पाइप है, तो फेरिंग्स के ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस, और ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर ही खाने को विंड पाइप में जाने से प्रिवेंट करता है। ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर ही खाने को विंड पाइप में जाने से क्या करता है? प्रिवेंट करता है। ठीक है, याद रखना, द एपिग्लॉटिस अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट, इन द फेरिंग्स प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग द ट्रेकिया। हाँ, इसलिए तो कहते हैं ना कि खाते वक्त बात मत करो, क्योंकि आप रेस्पिरेशन भी कर रहे हो, ब्रीदिंग भी कर रहे हो, बेटर ब्रीदिंग भी कर रहे हो, ब्रीदिंग तो कंटिन्यू चालू है, आप खा भी रहे हो, और दो ऐसा अगर हो गया गलती से छोटा सा फूड पार्टिकल भी विंड पाइप में चले जाता है तो आपको अनईजी फील होता है, ठसका आता है। रुको कैसा? ठीक है, कोई बात नहीं, चलो कंटिन्यू। आप लोग ध्यान मत दो, मैं वीडियो पढ़ा रहा हूँ, चलो वीडियो नहीं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, वीडियो कैसा पढ़ा सकते हैं? चलो, तो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, एपिग्लॉटिस। बड़े आगे कैसा होता है ना स्टूडेंट्स, हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं ना तो बिहाइंड द सीन बहुत सारी चीजें चलती है। ऐसा नहीं है कि सर आए मोबाइल रखा वीडियो स्टार्ट, इतना बड़ा सेटअप है, बिहाइंड द सीन भी जो सर है, मैं नाम लूंगा आज उनका, आगाशे सर, बहुत हेल्पफुल है। लाइट लगती है, कैमरा लगता है, माइक लगता है, बॉट लगता है, तो छोटी छोटी बातों को इग्नोर किया करो। बड़े आगे स्टूडेंट्स, फेरिंग समझ में आया? ये देखो ऑक्सीजन फेरिंग्स में आया, आगे बढ़ते। देन लैरिंग्स, मैंने बोला पीएल, पी हो गया फेरिंग्स, देन लैरिंग्स एल, लैरिंग्स मतलब वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स मतलब वॉइस बॉक्स। ये थोड़ा टफ है लेकिन फ्लेक्सिबल, सख्त है लेकिन फ्लेक्सिबल सेगमेंट ऑफ द लैरिंग्स इज अ टफ but flexible segment of the respiratory tract that connects pharynx, the back of the nose and throat to the trachea. अब हमने देखा नेजल पैसेज, माउथ पैसेज फेरिंग्स को कनेक्ट है, और ये फेरिंग्स कनेक्ट है लैरिंग्स, और लैरिंग्स आगे ट्रेकिया को कनेक्ट कर रहा है। लैरिंग्स इंपॉर्टेंट है, इसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, ये हम ऐसे पढ़ चुके हैं। और लैरिंग्स सिर्फ इट अलाउज एयर टू पास थ्रू इट व्हाइल प्रिवेंटिंग फूड एंड ड्रिंक फ्रॉम द ब्लॉकिंग द एयरवे। फूड और ड्रिंक्स को अंदर नहीं जाने देता, क्योंकि अगर वो गलती से चले गए तो लंग्स में ना चले जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। तो लैरिंग्स भी फूड एंड ड्रिंक को प्रिवेंट करता है जाने से, और लैरिंग्स वॉइस बॉक्स है। लैरिंग्स देखो, नेजल पैसेज, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, अब ये आया लैरिंग्स, लैरिंग्स वॉइस बॉक्स, ऑक्सीजन आपको दिख रहा होगा, जूम करके बताया, ये देखो करेक्ट, इजी। बड़े आगे लैरिंग्स के बाद आता है पाइप लाइक स्ट्रक्चर, ये देखो ऑक्सीजन नेजल पैसेज से, फेरिंग से होता हुआ, लैरिंग से होता हुआ, ये आ गया ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, छोटे 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 ऑक्सीजन, कितने क्यूट लग रहे हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर है जिसको मैंने यहाँ जूम करके बताया, और जूम करके बताता मेरे बच्चों, दिस स्ट्रक्चर दिख रहा है ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज भी हम पढ़ चुके हैं, याद करो कब पढ़े थे? हाँ, टिश्यूज चैप्टर में पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड में, कनेक्टिव टिश्यू, याद है क्या? अलग अलग टाइप के टिश्यू पढ़े थे, एडुलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, ब्लड, लिम्फ, ऐसा हमने कार्टिलेज भी पढ़ा था। तो ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, एंड दिस पाइप जिसको हम विंड पाइप बोलते हैं, उसका एक्चुअल नेम क्या है? ट्रेकिया। एक्चुअल नेम क्या है? ट्रेकिया। और यहाँ से देखो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है,
अब अरे अरे चलो, हाँ, ट्रेकिया। तो ट्रेकिया हॉलो है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो लैरिंग्स को ब्रोंकाइज में कनेक्ट कर रहा है। कहाँ कनेक्ट कर रहा है? यहाँ से दो पार्ट में आगे जा रहा है ब्रोंकाई में, और ये आगे एयर को पुश कर रहा है। यहाँ पे ह्यूमिडिटी लेवल भी मेंटेन होता है। अब आते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई मैंने बोला पार्टीशन, वही ट्रेकिया, वही विंड पाइप, सॉरी वही विंड पाइप ऐसे दो पार्ट में डिवाइड हो रहा था ब्रोंकाई। ये देखो दो पार्ट, ऑक्सीजन इधर चला मैं उधर चला मैं, दो पार्ट आ गए, दोनों जगह जाएगा। ठीक है, ये ब्रोंकाई, और जूम करके बता देता हूँ ब्रोंकाई, करेक्ट। यहाँ से विंड पाइप और ये दो ब्रोंकाई। फिर वापस आ जाते हैं अपन। हाँ ठीक है। अब ये ब्रोंकाई का क्या काम? द ब्रोंकाई आर द मेन एयरवेज, यही वो एयरवे, यही वो एंट्री गेट है। कहाँ की एंट्री गेट है? लंग्स की। अभी तक एयर कहाँ था? नेजल पैसेज, माउथ पैसेज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, विंड पाइप, जिसको हम ट्रेकिया बोल रहे थे। अब वो जा रहा है लंग्स में, तो यही वो पैसेज है, यही वो एंट्री गेट है ब्रोंकाई। ठीक है, into the lungs. When you breathe, air enters your body through your mouth, nose, passes through the larynx, trachea, हमने pharynx, larynx, then trachea, और trachea branches into bronchus, each in each lung, हर एक लंग पे bronchus। समझा? वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रोंकाई आर इक्विप, देखो बच्चों मैं पढ़ रहा हूँ उसका रीजन है। अगर मैं पढ़ रहा हूँ, वैसे मुझे रीड करके पढ़ाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर मैं रीड कर रहा हूँ इसका मतलब इंपॉर्टेंट है। The bronchi equipped with tiny hair-like structures called cilia। हाँ, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ब्रोंकाई में, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसका नाम क्या है? सीलिया। सीलिया हमने पहले भी पढ़ा है न्यूट्रिशन वाले टॉपिक में, इससे पहले वाले वीडियो में, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो हमने किसमें पढ़ा था? पैरामेशियम में। पैरामेशियम एक प्रोटोजोआ था, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जिसका स्ट्रक्चर कैसा था? चप्पल जैसा था, पैरागॉन की चप्पल के जैसा, पैरामेशियम। लेकिन ये सीलिया स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर, देखो हमारे अंदर पैरामेशियम नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा, छोटे छोटे हेयर के जैसे जो स्ट्रक्चर है, माइन्यूट हेयर लाइक पार्टिकल्स, माइन्यूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम सीलिया बोलते हैं। शर्ट फट गई, मम्मी ने क्या किया? सीलिया। ये वो सीलिया नहीं है, ये छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीलिया हेल्प मूव म्यूकस आउट ऑफ योर लंग। म्यूकस मैंने बताया ना, म्यूकस सर्दी में नाक से क्या बहता? म्यूकस। म्यूकस ये हमारे लंग्स में से म्यूकस निकालने के लिए हेल्प करता है। कौन? सीलिया। कीपिंग द ब्रोंकाई क्लीन एंड हेल्दी, और इसी सीलिया की वजह से हमारा ब्रोंकाई क्लीन एंड हेल्दी रहता है। इजी था, ये इंपॉर्टेंट है। एक बार रिपीट करता, एक बार, ठीक है। नेजल पैसेज, माउथ पैसेज से ऑक्सीजन अंदर गया, नेजल पैसेज, माउथ पैसेज से ऑक्सीजन अंदर गया। पहले प्रॉफिट या पहले पीएल, पीएल मतलब फेरिंग्स, फिर एल मतलब लैरिंग्स, पी मतलब फेरिंग्स, एल मतलब लैरिंग्स, फिर विंड पाइप ट्रेकिया, फिर दो पार्ट में डिवाइड ब्रोंकाई, और इसी से जा रहा है लंग्स में। मैंने आपको, और ब्रोंकाई में छोटे छोटे हेयर लाइक पार्टिकल्स कॉल्ड सीलिया। आगे ब्रोंकाई से जा रहा है और छोटे छोटे ब्रांचेस है ब्रोंक्यूल्स। देखो डायग्राम कितना खूबसूरत, ये ब्रोंकाई, ये हो गया दो पार्ट में डिवाइड ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई से और छोटे 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 देखो ब्रांचेस, देखो ब्रांचेस, जूम करके बता, ये देखो ब्रांचेस, ये छोटे छोटे ब्रांचेस, हाँ ये हो गए ब्रोंक्यूल्स। क्या हो गए? ब्रोंक्यूल्स। और डिवाइड हो गया, एक हाईवे रहता है, फिर बाजू से रोड निकलता है, फिर वो गली रहती है, तो ये वही गली है कि हाईवे के बाद रोड, रोड के बाद गलियां। हाँ, घर पहुंचने के लिए तो गली से ही जाना पड़े, है ना। अब तुम्हारा घर हाईवे पे हो तो पता नहीं, ठीक है। तो ये है ब्रोंक्यूल्स, आपको आई होप क्लियर दिखा होगा। हाँ चलो, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्रोंक्यूल्स बच्चों? थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है, लेकिन मेरे साथ रहो, बने रहो। व्हाट आर ब्रोंक्यूल्स? ब्रोंक्यूल्स आर स्मॉल ब्रांचिंग एयर पैसेज, ये ब्रांच है लंग्स के अंदर है, क्योंकि एंट्री होगी ना, ब्रोंकाई से एंट्री होगी लंग्स में, अब ये सब लंग्स के अंदर चल रहा है। दे सर्व एज कंडक्ट्स फॉर एयर कनेक्टिंग द लार्जर ब्रोंकाई टू द एल्वियोलाई। ये एक तरह से रास्ता है, गलियां है, जो बड़े हाईवे को छोटी जगह कनेक्ट कर रही है ना, बड़े रास्ते को हमारे घर तक कनेक्ट कर रहा है ना। तो ये वैसी गलियां है, ब्रोंकाई एल्वियोलाई को कनेक्ट कर रहा है। एल्वियोलाई इंपॉर्टेंट है, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। ब्रोंक्यूल्स के एंड में बलून लाइक स्ट्रक्चर, जिसका नाम है, मेरे साथ रिपीट करो, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है एल्वियोलाई। रिपीट करो, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई टाइनी एयर सैक्स, छोटे छोटे एयर के सैक्स है, बलून लाइक स्ट्रक्चर है, लोकेटेड एट द एंड ऑफ ब्रोंक्यूल्स। देखो स्टूडेंट्स, नेजल पैसेज, माउथ पैसेज से स्टार्ट हुआ, फेरिंग्स, लैरिंग्स, पीएल, फेरिंग्स, लैरिंग्स, देन गया थ्रोट में, तो सॉरी विंड पाइप में, जिसको हम ट्रेकिया बोलते हैं, डिवाइड हुआ ब्रोंकाई में, फिर ब्रोंक्यूल्स में। अब वो ब्रोंक्यूल्स का जो एंड पॉइंट है वो है एल्वियोलाई, स्मॉल
सैक लाइक, बलून लाइक स्ट्रक्चर्स जूम करके बताया। ये तो छोटे 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 आपको दिख रहे होंगे शायद, हाँ मैं पेन लाता हूं, आ गई ये विंड पाइप, ब्रोंकाई और ये ब्रोंक्यूल, और ये छोटे 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 सब बलून लाइक स्ट्रक्चर जिसको जूम करके बताया एल्वियोलाई। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, एल्वियोलाई वेरी इंपॉर्टेंट। चलो एल्वियोलाई के बारे में और थोड़ा पढ़ते, अभी बता देता हूँ। एल्वियोलाई की एक इमेज भी बताया सॉरी, एल्वियोलाई इसके आसपास होता है अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। एल्वियोलाई के आसपास क्या होता है? अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। यहाँ पे छोटी छोटी कैपिलरीज है। एल्वियोलाई की जो वॉल होती है ना बच्चों, ये बहुत थिन होती है। क्यों? सो दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस अच्छे से हो सके, ऑक्सीजन अच्छे से ब्लड में जा सके, कार्बन डाइऑक्साइड अच्छे से ब्लड से एल्वियोलाई में आ सके, एल्वियोलाई से रिवर्स होते हुए बाहर। ठीक है सॉरी स्टूडेंट्स, मेरी तो थोड़ी सी खराब है। ठीक है, तो ऑक्सीजन जा रहा है ब्लड में, ऑक्सीजन कहा जा रहा है ब्लड में, एल्वियोलाई तक पहुंचा। एल्वियोलाई की वॉल्स बहुत थिन है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, ऑक्सीजन जा रहा है ब्लड में। और ब्लड में ऑक्सीजन डायरेक्टली डिसॉल्व नहीं होता, उसको कौन कैरी करता है? तो हीमोग्लोबिन कैरी करता है। स्टूडेंट्स याद रखना, मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान रखना। ड्यूरिंग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मतलब ब्रीदिंग, बॉडी लेवल रेस्पिरेशन में स्टार्टिंग में पढ़ा ना ब्रीदिंग, तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी वही है। ऑक्सीजन रिच एयर एंटर्स द एल्वियोलाई ड्यूरिंग इनहेलेशन, हमने तो कब पढ़ लिया, ये अभी बता रहा है। तो ऑक्सीजन अंदर गया, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डिफ्यूजेस अक्रॉस द थिन एल्वियोलार वॉल्स। एल्वियोलाई की जो वॉल्स है ये बहुत ही थिन है। क्यों है वो भी बताया, ताकि गैसेस का एक्सचेंज अच्छे से हो। तो एल्वियोलार वॉल्स से ही इनटू द ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है ऑक्सीजन, वेयर दे बाइंड टू हीमोग्लोबिन। हाँ, ब्लड में ऑक्सीजन डायरेक्टली डिसॉल्व नहीं होता, तो ब्लड में ऑक्सीजन को कौन कैरी करता? हीमोग्लोबिन को बोलता है चल मेरे भाई, मेरे कंधे पे बैठ जा, मैं तेरे को लेके चलूंगा। तो हीमोग्लोबिन जो रेड ब्लड सेल्स में होता है वही ऑक्सीजन के साथ डिफ्यूज होता है, ऑक्सीजन को बोलता है चल मेरे साथ। ठीक है, साइमल्टेनियसली जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ वो ब्लड में से ब्लड में से एल्वियोलाई में आता है, एल्वियोलाई से हमारे लंग्स में हुई, एल्वियोलाई से ब्रोंकस, ब्रोंकाई, विंड पाइप एंड देन नेजल पैसेज माउथ से बाहर। और इसी तरीके से हम कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर एक्सेल करते हैं, ऑक्सीजन रिच एयर इनहेल, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर एक्सेल। ठीक है, बड़े आगे। और इसलिए एल्वियोलाई का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। स्टूडेंट्स, जब कोई किसी को बुरी आदत लग जाती है ना स्मोकिंग वगैरह की, तो वो एल्वियोलाई डैमेज होते हैं, और ये डैमेज हुए ना बच्चों तो ये रिपेयर नहीं होते। तो ऐसी आदतों से सबने दूर ही रहना चाहिए। मुझे पता है तुम तो बहुत दूर है ना, तुम लोग तो बहुत दूर है और हमेशा दूर रहना है ना। अगले 10 साल तक अगर आपने दूरी बना ली ना तो आपका जिंदगी भर की दूरी बन गई, क्योंकि 10 साल बाद तक तुम मैच्योर हो चुके होंगे। अभी भी बहुत मैच्योर है बच्चों, मुझे पता है बहुत मैच्योर है, लेकिन तब एक समझ आ जाएंगे, तुम्हें पता रहेगा ये सारी बुरी चीजें। तो एल्वियोलाई, अब एल्वियोलाई दुकान पे तो नहीं मिलेगा, हाँ भैया 1 किलो एल्वियोलाई दो, ऐसा तो होता नहीं। तो ये डैमेज हो गए तो हमारा सिस्टम कहीं ना कहीं हार्म हो रहा है, इस बात का भी ध्यान रखना। अच्छी चीजें बताना एक अच्छे टीचर का काम है, तो इसमें मैं पढ़ाई के साथ साथ कोशिश करता हूँ थोड़ी बहुत अच्छी चीजें भी आपको सिखा दूं। एल्वियोलाई का डायग्राम फिर से दिया है। सर एल्वियोलाई कितनी बार? इंपॉर्टेंट है बच्चों, इंपॉर्टेंट है। देखो ये है ब्लड स्ट्रीम, सॉरी ये है ब्लड स्ट्रीम, ये है कैपिलरीज, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, और ये एल्वियोलार। ऑक्सीजन जाते हुआ दिख रहा होगा आपको, मैं आपको पेन से क्लियर बता देता हूँ। रेस्पिरेशन हो रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, ये देखो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं, ब्लड के अंदर जा रहे हैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स। लेकिन अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड अलग तरह से बताते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर आ रहे हैं, एल्वियोलाई के अंदर। देखो ऑक्सीजन ब्लड में जा रहा था, ऑक्सीजन कहाँ जा रहा है? ब्लड में जा रहा है, ये कैपिलरीज है, ब्लड में जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वियोलाई में आ रहा है, एंड दिस इज नथिंग बट एल्वियोलाई। समझा? एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर नहीं सॉरी, लास्ट टॉपिक रेस्पिरेशन लाइफ प्रोसेस का। वैसे तो 4 लाइफ प्रोसेस है। पहला हमने न्यूट्रिशन पढ़ा, उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी। सेकंड हमने रेस्पिरेशन पढ़ा, और जब हम बाकी 2 ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मतलब इस चैप्टर के 3 वीडियो बनने वाले हैं। मैं तो 2 वीडियो की कोशिश कर रहा था, लेकिन वीडियोस बड़े बन रहे हैं बच्चों, तो 3 वीडियो बनेंगे, तीनों वीडियो देखना। ठीक है, वो भी मैं डालूंगा, वो भी पढ़ना। और कौन से चैप्टर्स आपको चाहिए वो भी मुझे कमेंट में बताना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आखिरी 2 मिनट है मैं आपके साथ, इंपॉर्टेंट टॉपिक ध्यान देना। और कौन से चैप्टर्स चाहिए आपको, दूसरी क्लास के चाहिए, मैथ्स के भी चाहिए, मुझे बताइए। वैसे हम 11th का भी स्टार्ट कर रहे हैं, जल्द से जल्द आप मेरे साथ बने रहे।
तो डायफ्राम वेरी इंपॉर्टेंट, डायफ्राम वेरी इंपॉर्टेंट। तो डायफ्राम क्या होता है स्टूडेंट्स? ये एक मसल है। ये ह्यूमन बॉडी में आप देखोगे तो लंग्स के नीचे मसल है। एक तरह से भगवान ने पार्टीशन बनाया। क्या किया है? हमारी बॉडी में पार्टीशन बनाया है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इस पार्टीशन के ऊपर, राइट है। डाइजेस्टिव सिस्टम इस पार्टीशन के नीचे। हाँ, फूड पाइप है, माउथ है, मुझे पता है, लेकिन मेनली जहाँ डाइजेशन हो रहा है, स्टमक, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वो उस पार्टीशन के नीचे, डायफ्राम के नीचे, और रेस्पिरेटरी सिस्टम डायफ्राम के ऊपर। तो ये एक तरह से हमारे लिए नेचुरल पार्टीशन हो गया। भगवान देवा, मैंने बताया ना, ह्यूमन बॉडी कमेंडेबल है, बहुत परफेक्ट है ह्यूमन बॉडी। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मसल, डायफ्राम है। इसका फंक्शन क्या है? सिर्फ अलग करना नहीं, फंक्शन क्या है? डायफ्राम इज अ शीट ऑफ मसल विच फैसिलिटेट्स इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। हाँ स्टूडेंट्स, इनहेल एंड एक्सहेल ये पूरा कौन कर रहा है? डायफ्राम की वजह से भी हो रहा है, क्योंकि जब हम इनहेल करते, सांस अंदर लेते, सांस अंदर लिया, तो ये क्या होता है? ये जो डायफ्राम है ना बच्चों, ये डायफ्राम, ये देखो, ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये भी देखो, ये डायफ्राम मैंने एनिमेशन के थ्रू बताया है, करेक्ट। तो जब हम सांस अंदर लेते, इनहेल करते, तो डायफ्राम क्या होता है? नीचे जाता है। डायफ्राम क्या होता है? नीचे जाता है। देखो ना, इनहेल कर रहे मतलब एयर अंदर ले रहे ना, तो जगह ज्यादा चाहिए, तो लंग्स एक्सपांड हो रहे, डायफ्राम नीचे जा रहा है, ठीक है। और जब एक्सहेल किए तो डायफ्राम ऊपर आ रहा है। हमारे मसल डायफ्राम ऊपर आता है, इसलिए हम एक्सहेल कर रहे हैं, समझे? जैसे हमने एक बलून लिया, उसको ऐसे दबा दिया, सिकुड़ दिया, तो हवा बाहर निकल गई, राइट है। तो ऐसा डायफ्राम हमारे लंग्स को दबा रहा है, ऊपर पुश कर रहा है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिच है, बाहर जा रही है। फिर से आते हैं डायफ्राम पे। अरे हाँ, डायफ्राम, चलो। तो diaphragm is a sheet of muscle which facilitates inhalation and exhalation. The diaphragm contracts and moves downwards during inhalation. जब इनहेल करते तो कॉन्ट्रैक्ट होता है और नीचे जा रहा है ना, दब रहा है और नीचे जा रहा है। इनहेल, तुम फील करो, तुम मेरे साथ बहुत एकदम अंदर सांस लो, तुमको फील होगा। ऐसा हाथ रखो, रिप केज के नीचे हाथ रखो और जोर के साथ अंदर लो, और सांस लेना भूल मत जाना। हाँ, डायफ्राम फील हुआ, फील हुआ। अगर तुमको फील नहीं हुआ तो गड़बड़ है बेटा। The diaphragm relaxes and move upwards during exhalation. हाँ, जब हम एक्सेल करें, सांस बाहर निकाले, तो ये डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है, अपवर्ड जाता है। पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ, नीचे गया, रिलैक्स हुआ, अपवर्ड आया, कॉन्ट्रैक्ट होके नीचे, रिलैक्स होके अपवर्ड। जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो एक्सपांड नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट का हमारी बॉडी में अपोजिट रिलैक्सेशन होगा, बड़ा नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना, एक्सपांड मतलब बढ़ना। कोई मसल बढ़ सकता है क्या? नहीं, रिलैक्स हो सकता है, ओरिजिनल पोजीशन पे आ सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट होके नीचे जा रहा है, इनहेल, रिलैक्स होके ऊपर आ रहा है, एक्सेल, और ये था डायफ्राम। और इसी के साथ हमारा ह्यूमन बॉडी का रेस्पिरेशन होता है समाप्त। मैं भूल गया बच्चों, एक दो टॉपिक और है। रेस्पिरेशन सिर्फ ह्यूमन बॉडी में नहीं पढ़ना है, हमको प्लांट्स में भी पढ़ना है। 2 से 5 मिनट और। तो ह्यूमन बॉडी रेस्पिरेशन आया हो, सबको समझ में आया? सिर्फ रेस्पिरेशन ह्यूमन बॉडी में हो रहा है क्या? नहीं, प्लांट्स में भी हो रहा। हम वैसे न्यूट्रिशन में बहुत सारा इसका पढ़ चुके हैं। अब प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसा हो रहा है स्टूडेंट? बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, खत्म होने पे है। चलो, तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक प्लांट है ना, कितना कितना खूबसूरत ग्राफिक बनाया। ये देखो सूरज, है ना, सनलाइट आ रही है। अब हमने फोटोसिंथेसिस तो पढ़ा है बच्चों। फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है? प्लांट बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, जमीन से वाटर लेता है, सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। इसकी 2 एक्टिविटी भी हमने पहले वाले वीडियो में देखा है। लेकिन रेस्पिरेशन क्या हो रहा है? रेस्पिरेशन की प्रोसेस अलग है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अलग है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस अलग है। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रहा था, ऑक्सीजन बाहर आ रहा था। लेकिन रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन अंदर जाता और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता। हाँ, ये दिन में हो रहा है। सर हमने तो सुना दिन में प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते, ऑक्सीजन छोड़ते। हाँ सही सुना, दिन में कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे और ऑक्सीजन बाहर प्रोड्यूस करके बाहर दे रहे। बट वो कौन सी प्रोसेस है? वो रेस्पिरेशन की नहीं, वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है। लेकिन दिन में रेस्पिरेशन भी हो रहा है, बिना सांस लिए कैसा जिएंगे? तो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, और वही कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रहा है फोटोसिंथेसिस के डबल से। तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस इतनी बड़ी नहीं है ड्यूरिंग डे टाइम एज कंपेयर टू फोटोसिंथेसिस, क्योंकि दिन के समय पे सूरज की किरणें हैं, तो फोटोसिंथेसिस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फोटोसिंथेसिस बड़ी है, मेजर प्रोसेस है। रेस्पिरेशन उसके कंपैरिजन में नेक्स्ट प्रोसेस होती है। नेक्स्ट रिजल्ट क्या आ रहा? कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे, ऑक्सीजन दे रहे फोटोसिंथेसिस में। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन ले रहे, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे, लेकिन वही कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो जा रहा फोटोसिंथेसिस के लिए। तो रिजल्ट क्या आ रहा? रिजल्ट ये आया
कि सिर्फ ऑक्सीजन इज गिवन आउट, और इसलिए बोलते हैं दिन में प्लांट्स ऑक्सीजन देते और वही ऑक्सीजन हम लेते। देखो इकोसिस्टम इजी। तो रिजल्ट क्या आया कि ऑक्सीजन इवेंचुअली रिलीज हुआ, ऑक्सीजन रिलीज हुआ, ये रिजल्ट हुआ। लेकिन रात का समय, ये दिन से हो गई रात, चंद्रमा आ गया है। पहले था सूरज, अब है चंद्रमा। वो था ड्यूरिंग डे टाइम, अब है ड्यूरिंग नाइट टाइम। तो बहुत सी बार आपने सुना होगा बड़े बुजुर्गों को कहते हुए रात के समय झाड़ के पास मत सो, है ना। तो रात के समय थोड़ा सा अलग हो जाता है। क्या है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा सर? अरे सनलाइट ही नहीं है, सनलाइट के बिना कैसे होगा फोटोसिंथेसिस, ये भी हम देख चुके हैं। ठीक है, अब सनलाइट नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं है, ये वाली प्रोसेस नहीं हो रही, डे टाइम वाली, ये वाली प्रोसेस नहीं हो रही। तो रेस्पिरेशन की तो होगी ना बच्चों, रेस्पिरेशन तो होना ही है। तो रेस्पिरेशन में वो ऑक्सीजन अंदर ले रहा, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा, ऑक्सीजन अंदर ले रहा, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा, जैसा हम करते हैं। नेट रिजल्ट क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ। दिस वाज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। और यहाँ पे हमारा टॉपिक समाप्त होता है। कौन सा टॉपिक? चैप्टर जो है हमारा बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, 10th एनसीईआरटी बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, लाइफ प्रोसेसेस का। पहला लाइफ प्रोसेस हमने न्यूट्रिशन पढ़ चुके हैं, वीडियो की लिंक मैं दे चुका। सेकंड लाइफ प्रोसेस रेस्पिरेशन हमने इसमें पढ़ा, एंड बाकी दो लाइफ प्रोसेस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसकी लिंक आपको जल्द से जल्द मिलेंगी। दिस वाज रेस्पिरेशन। हमने यहाँ पे देखा ब्रीदिंग क्या है, फिर हमने देखा रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन दो टाइप के, एरोबिक, एनाएरोबिक। एरोबिक इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनाएरोबिक इन एब्सेंस ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस और लैक ऑफ ऑक्सीजन, दोनों के डिफरेंस देखे। फिर हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना स्टार्ट किया। रेस्पिरेटरी सिस्टम में नेजल पैसेज, माउथ पैसेज, है ना, माउथ कैविटी, ये पढ़ा। उसके बाद फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई, डायफ्राम, ये सब पढ़ा। ये सब तो ह्यूमन बॉडी का था। फिर हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स? फिर हमने पढ़ा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। और इसी के साथ इस चैप्टर का सेकंड लाइफ प्रोसेस होता है समाप्त। देखो अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग टाइप से लाइफ प्रोसेस रेस्पिरेशन करते हैं। जैसे मैंने बताया ह्यूमन बॉडी ऑक्सीजन ले रही है, दे रही है। प्लांट्स का भी मैंने बताया ऑक्सीजन लेना देना कैसा चल रहा है, ऑक्सीजन ले रहे, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, करेक्ट। ह्यूमन भी ऑक्सीजन ले रहे, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे। ऐसे ही अब आप बोलोगे सर इंसेक्ट्स में तो ऐसा सिस्टम नहीं होता। हाँ, तो इंसेक्ट्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम थोड़ा अलग होता है। अर्थवर्म की बात करूं तो अर्थवर्म स्किन से रेस्पिरेशन करता है ना। अगर एक्वेटिक एनिमल्स की बात करूं, फिश की बात करूं स्टूडेंट्स, ये देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सुन लो। फिश की बात करो, एक्वेटिक एनिमल्स की, तो उनको लंग्स रहते क्या? नहीं, उनके गिल्स रहते, वो भी ऑक्सीजन लेते, कार्बन डाइऑक्साइड देते सर। लेकिन एक्वेटिक एनिमल, फिश तो पानी में रहती, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो फिश तो पानी में रहती, उसको ऑक्सीजन कहाँ मिलता? तो फिश को ऑक्सीजन पानी से ही मिलता। पानी में ऑक्सीजन डिसॉल्व रहता है, वही डिसॉल्व ऑक्सीजन वो एक्वेटिक लाइफ यूज करती है। हम डिसॉल्व ऑक्सीजन यूज कर सकते क्या? नहीं सर, मैं पानी में जाऊंगा, मैं भी पानी का डिसॉल्व ऑक्सीजन यूज करूंगा, बेटा चला जाएगा। 4 दोस्तों की जरूरत पड़ेगी, 4 गंदों की जरूरत पड़ेगी, ऐसा हरकत मत करना, ठीक है। तो फिश का सिस्टम, एक्वेटिक का सिस्टम, एक्वेटिक एनिमल्स का सिस्टम अलग, प्लांट का अलग, हमारा अलग, इंसेक्ट्स का अलग। और इसी के साथ सेकेंड लाइफ प्रोसेस ऑफ चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस बायोलॉजी का पूरा चैप्टर होता है समाप्त। आपको कुछ और लगे स्टूडेंट्स, कमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, आपके क्लासमेट के साथ शेयर करो, उनका भी फायदा होने दो, आपके स्कूल में शेयर करो, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लाइक करो। देखो लाइक करने से चैनल को हेल्प होती है, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। मैं शारिक डोकाड़िया और आज के लिए टॉपिक करते हैं समाप्त।